पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जो हमने बात करी पिछली बारी जिन क्वालिटीज़ को के बारे में, उसी की हम और आगे चर्चा करेंगे। तो टॉलरेंस यानी हमारे अंदर ऐसी एक भाव कि हम दूसरे लोगों के अंदर की जो कमियां हैं, जो हमारे से भिन्नता है, डिफरेंस है, उसको हम देखकर और उसको हम इग्नोर करें, उसको हम छोड़ दें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उस पर कोई मेंटली या फिज़िकली कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग साइज़, शेप, सोच, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजन्स, अलग भाषाएं, कितनी चीज़ें हैं जो हमारे मनुष्य जाति में अलग अलग हैं। तो इन सब को देखकर उन सब के ऊपर कमेंट करना, ये ठीक, ये गलत, वो बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ख़राब, ये सब बातों में हमें नहीं पड़ना। हमसे कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारे को कोई बुरा मान रहा है, बोल रहा है, तो भी हमें क्या लेना देना। हमारे को उस व्यक्ति को उसके हाल पे, उसकी अपनी सोच पे, उसकी अपनी समझ पे, उसके अपने रास्ते पे छोड़ देना है। हमारे को किसी को ठीक करने का हमने कोई बेड़ा नहीं उठाया हुआ। हाँ, हमसे कोई ज़रूर पूछे, कोई हमारी राय क्या है, तो हम ज़रूर बता सकते हैं। पर अगर कोई हमसे पूछे ही ना और हम अपने आप को ही बीच में डाल डाल के लोगों को बताएं क्या सही क्या गलत, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों से हमें बचना है। हम ध्यान रखें, हम कर्म बनाते जा रहे हैं लगातार, और हमें ऐसी अवस्था पे पहुंचना है जहां पे हम कर्महीन हो जाएं। कर्म करते हुए कोई कर्म का इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है, जो उसका असर है, हमारे पे ना आए। यानी कि जो करता है, अब वो कर्म कर रहा है मगर उसका जो रिजल्ट है उस पे नहीं आ रहा। और ये स्थिति तब पहुंचती है जब व्यक्ति उस यूनिटी में पहुंचता है जहां वो, जो हम कहेंगे कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जब पहुंचता है, तब ये होती है। और तभी वो अपने आप को पहचानता भी है, और तभी वो फिर जो परम आनंद में भी होता है। सब इसलिए हमने बोला कि सब एक ही टाइप की कंडीशंस हैं, जैसे मर्जी आप अप्रोच कर लीजिए। अब ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए अगर हम छोटी छोटी बातों पे अपने जो अभी हमारा अहम भाव है, अभी तो हम पहुंचे नहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, अभी तो हम एक इंडिविजुअल हैं, एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं, हम अलग हैं, दूसरे लोग अलग हैं। हम इस अलग हिसाब से, इस एक इकाई से अगर दूसरों पे ना ज़रूरत होने पे कमेंट करते रहें, बोलते रहें, सोचते रहें, उनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बनाते रहें, तो हम अपना कर्म और बना रहे हैं ऐसा जिसको हमें फिर भुगतना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे को एक तो भाव होना चाहिए टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है ऐसा भाव जो कि हाँ, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। कोई हमें कहे कि आपका रास्ता ठीक नहीं है, हम कहेंगे ठीक है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसी सोच रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कहता है कि आप जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, भाई आप जो है, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप जो है नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा रहे हैं, आप मीट नहीं खा रहे हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमें ट्राई करने दीजिए, हम देखते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे पहलवान हैं जो वेजिटेरियन हैं। तो हम विचलित, हम डिस्टर्ब ना हों और हम उन व्यक्तियों को आराम से
उनकी बातों में उनको बता सकें कि देखिए कोई बात नहीं, आपका रास्ता आपको अच्छा लगता है, आप उस पे चलें। हम आज की डेट पे ऐसा सोच रहे हैं, हमें चलने दीजिए। ऐसा उदार भाव रखना, ऐसा एटीट्यूड रखना टॉलरेंस का, दूसरे को हम जो हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे से, तो इससे एक तो भाईचारा बढ़ता है। दूसरे से हमारे जो कर्म जो हमारा खराब हो सकता था, वो नहीं हो रहा है। हम अपने रास्ते में रुकावट भी नहीं डाल रहे हैं और हम दूसरे व्यक्ति को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो ज़रूरी है साधक के अंदर, कि हमारा रास्ता हमारा है, आपका रास्ता आपका है, आप उस पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई रास्ता नहीं तो भी ठीक है। आप रात भर जग कर और अपना जो भी टाइम जैसे स्पेंड करना चाहते हैं, आप जैसे भी निकालना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप करते रहें। हमें इससे क्या? जब तक वो व्यक्ति हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो हमारे को उससे नुकसान हो, हमारी जो अपनी एक हम कहेंगे जो हमारे शरीर पे कोई प्रहार ना हो रहा हो, हमारे साथ हिंसा नहीं हो रही हो, हमारे पे ज़बरदस्ती ना हो रही हो, तब तक तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। या किसी और के साथ में हम देखते हैं कि गलत काम ना हो रहा हो ऐसा, तो तब तक हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि ज़रूरी है। फिर हम आते हैं मेंटल स्टेबिलिटी पे। साधक को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना समभाव बना के रखे। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, हमारे कर्म अनुसार हमारे साथ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों वक्त दिखाएंगी। दोनों ही स्थिति में हमारे को समभाव बीच का रहना है। इधर उधर ऐसा न हो कि यहाँ की हवा चली तो हम इधर झुकते हुए चले गए, यहाँ की हवा चली तो हम इधर चलते चले गए। ऐसे नहीं, हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो हवा आएंगी तो हमें उस रास्ते से हिला ना पाए। तो ये जो समभाव है ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे समभाव में। पहली बात, संतोष होना, कंटेंटमेंट होना। ये ऐसा भाव होना कि जो हम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है, हमारी श्रद्धा तो है ही है, हमें पता भी है और हम तैयारी के साथ चल रहे हैं। तो हमारे अंदर एक ऐसा भाव है कि हम हाँ सही चल रहे हैं। अब जो तकलीफ़ें आ रही हैं वो तकलीफ़ें हमारे कर्म अनुसार आ रही हैं, पुराने कर्मों के अनुसार। अभी तो हम ऐसा जनरेट कर नहीं रहे जो हमारे को ऐसी तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए कोई बात नहीं, इनको हम शांति से भोगते हैं और ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। शायद हमें कुछ सीख भी मिल जाए इनसे। तो वो जो सीख है उसको लेते हुए और हम आगे बढ़ेंगे, तो समभाव इसमें आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो नॉर्मल एक टेंडेंसी है कि हमारे सामने कुछ होता है तो हमारी एक आदत है जो हमारी अब तक हम बनाते हुए आए हैं कि हर एक चीज़ पे हमें कुछ ना कुछ कमेंट करना है, कुछ ना कुछ, या तो अंदरूनी अंदर से हमारे को कुछ ना कुछ बोलना है, रिएक्शन देना है, या फिर हमारे को आगे से ही रिएक्शन देना है, कुछ ना कुछ तो हमारे को रिएक्ट करना है। ये भी हमारे संतुलन को बिगाड़ता है, चाहे हम इसमें हमारे को पहचान हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर का बैलेंस जो है वो शेकी है। तो हमारे को इन चक्रों में भी नहीं पड़ना। क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, हमारे पे असर नहीं करना चाहिए। हमारे पे जो कर्म आ रहे हैं वो हमारे पे ऐसे असर ना करें कि हमारा रास्ता जो है उससे हम डगमगा जाएं। ये है समभाव। समभाव या बैलेंस्ड माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मन का सहारा लेके ही आगे चल रहे हैं और शरीर को तो हम स्वस्थ रखना ही चाहते हैं। शरीर का भी सहारा है, मगर शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर को बैलेंस में रखना थोड़ा आसान है। मन के अंदर जो इमोशंस और जो हमारे विचार हैं
जिनको हम समझते कि हम ही हैं, उनको बैलेंस में रखना वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि हमारी आदतें बचपन से ऐसी रही हैं कि हमारे को बैलेंस खो देना बड़ा आसान लगता है। तो ये बैलेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है। संतोष का भाव होना बहुत ज़रूरी है। जब बैलेंस की हम बात करते हैं तो हम अगर देखें 5 प्रकार के मन पतंजलि ने बताए हैं, ऐसा कहा गया है। पहला तो मन उन्होंने बताया है जो कि बच्चे वाला होता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे वो इधर से उधर भागता चले जाता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। दूसरा मन होता है जो कि हम कहेंगे एडोलेसेंट का होता है। एक थोड़ा-सा बच्चा जब बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा ठहराव तो आ गया है, मगर ज़्यादा डीप जाने की, गहराई में जाने की, समझ के साथ में जाने की अभी उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती। वो भी थोड़ी देर के बाद में बोर हो जाता है किसी चीज़ से और किसी और चीज़ पे चले जाता है। और ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को बहुत पकड़ ले और छोड़ने को तैयार ना हो, ज़िद बैठा ले, अपने आप को खूब डिस्टर्ब रखे, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा प्रकार का मन है जिसको विक्षिप्त कहा है। वो जो मन है वो नॉर्मल ह्यूमैनिटी का होता है, जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पकड़ आ गई मन के अंदर, हम इसको कहेंगे कि व्यक्ति जो अब 18, 19, 20, 21, 22 साल का हो गया है, एनर्जी बहुत है, पकड़ मन में है चीज़ों की, मगर डिस्टर्बेंस बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती। कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो कुछ टाइम वो ज़रूर उसके पीछे पड़ा रहता है। फिर उसके बाद उसको छोड़ के किसी और चीज़ में जहाँ पे और इंटरेस्ट बन जाता है तो वो छूट के उसमें चले जाता है। तो इसको डिस्ट्रैक्टेड माइंड कहा गया है। ये विक्षिप्त मन जो है ये आम तौर से एवरेज ह्यूमैनिटी की कंडीशन है। और जो ह्यूमैनिटी एवरेज ह्यूमैनिटी की तो यही है, मगर ह्यूमन बींग्स में जो दूसरे मन भी हैं वो भी पाए जाते हैं, जिनके माइंड अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। साधक को ये जो 3 प्रकार हैं, अपने आप को देखना है वो कहाँ है इन तीनों में से। फिर उसको कहाँ अचीव करना है, क्या अचीव करना है, क्या उसको लक्ष्य बनाना है, वो है चौथे स्टेट का, जो पतंजलि ने कहा है, वो है एकाग्र मन। मन की ऐसी कंडीशन को डेवलप करना है जिसमें एकाग्रता आ जाए। एकाग्रता लाने के लिए कुछ मदद करने के हमारे को कुछ चीज़ें का हम हेल्प ले सकते हैं, हम मदद ले सकते हैं। उनमें से एक है जिसके बारे में बात करी गई, श्री कृष्ण ने भी करी, पतंजलि ने भी करी, अब वो है वैराग्य। वैराग्य क्या है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पुश या टेंडेंसी एक जगह पे जाने की, किसी चीज़ पे, वो जो लगाव है, जो मन अपने आप को पाता है, हम चल रहे हैं सीधा सीधा, हमें जाना है 1 किलोमीटर सीधा सीधा, बीच में एक दुकान दिखाई दे गई और उस दुकान पे हमारे को जो है लगा कि भाई दुकान में तो जाना चाहिए। हमारा उसके अंदर जो है कुछ सामान ऐसा दिखाई देगा कि जिससे हमारे साथ बहुत लगाव है हमारे को, हम वहाँ पे दुकान में हो लिए। यानी कि हमने सोचा कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, साधना के रास्ते पे चलेंगे, मगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे गई, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए कि हम वहाँ से डिविएट हो गए। तो अब जब डिविएट हो गए और वापस ना आ पा रहे हों तो बिल्कुल ही गए। वापस आ जाएं थोड़े टाइम में, कोई बात नहीं, आ गए वापस, ठीक है, आ गए वापस, फिर आगे चले, अब कुछ और चीज़ दिखाई दी, फिर वहाँ चल दिए, फिर कुछ टाइम बाद फिर वापस आए, फिर, तो इस तरीके से अगर लाइफ चलेगी साधक की तो वो नहीं पहुँच पाएगा। अगर बहुत सारे राग होंगे, बहुत सारे लगाव होंगे, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो फिर आगे वैराग्य की स्थिति को नहीं पा पाएगा।
एकाग्र मन को नहीं कर पाएगा। एक रास्ता जो उसने चुना है उस पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब अर्जुन ने कहा कि इस मन को कैसे बांधूं, ये तो हवा की तरह है, तो बहुत बेसिक चीज़ों में उनको समझाया गया कि आप वैराग्य का सहारा लीजिए और अभ्यास का सहारा लीजिए। तो वैराग्य जो है हमारे को लेके आना है एकाग्र करने के लिए मन को, ताकि मन को हम एक जगह पे बांध सकें। तो टॉलरेंस, हमारे जो एक समभाव बना के रखने की शक्ति, इसको डेवलप करना है। और हम एकाग्रता को डेवलप करने के लिए वैराग्य का सहारा लेंगे। अब कहने में तो ये सारी बातें आसान हैं, मगर होता क्या है कि हम पाते हैं कि बड़ा मुश्किल काम लगता है हमारे को। तो शरीर और मन के द्वारा ही हमें आगे चलना है, यही हमारे माध्यम है। चेतना जो है हमारी, इस शरीर और मन के अंदर ही है, और इस चेतना से ही हमारे को इन शरीर और मन से हटा के आगे लेके जाना है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो चेतना, जिसको हम समझते हैं मैं, जो हम समझते हैं चेतना का मतलब स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अटेंशन, ये जो चेतना है जो इस शरीर और मन के अंदर समझ लीजिए जकड़ी हुई है। शरीर और मन ने उसको पकड़ लिया है, उसको रिलीज नहीं कर रही। वो ये जो शरीर और मन जिन पदार्थों से बना है उसके अंदर फंसी हुई, तो उसको निकालना ही, उसको जैसे जैसे हम उससे फ्री करेंगे, इतना फ्री कर देंगे कि चेतना जैसी फ्री होगी वो अगले तल पे पहुंच जाएगी। तो ये जो जर्नी है हमारी, ये आसान हो जाती है। हम जो अभी तक हमने जो बातें करी हैं, उसके अंदर समभाव का होना, वैराग्य का होना, अभ्यास का होना, हमारा फेथ, श्रद्धा, कॉन्फिडेंस का होना, हमारे अंदर राइट मेमोरी होना, हमारा रोड मैप क्लियर होना, हमारे शरीर को स्वस्थ होना, हमारे अंदर आलस्य ना होना, हम जो हैं अपने शरीर और मन को जैसे चलाना चाहें वैसे हम चला पाएँ ऐसा होना, हम अपने शरीर को और मन को एक संतुष्ट, एक कंटेंटेड स्टेट में रख पाएँ ऐसा होना ज़रूरी है। ये तैयारी अगर हम करके चल रहे हैं, ये नहीं कि हमें 100% अचीव करना फिर हम आगे चलेंगे, ऐसा नहीं। ये हम तैयारी अपने मन में इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जब स्टार्टिंग करते हैं, जब हम चलना चालू करते हैं, और चलना क्या है हमारे को, आगे हम एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि क्या पहला स्टेप लेना है, उसकी हम बात करेंगे इस एपिसोड में। अभी बस मैं इतना ही और बताऊंगा कि हमारे को 5 चीज़ें हैं जो पतंजलि ने बताई हैं हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं। एक तो हमने एक तरीके से समझा, और अब हम समझते हैं कि जो साइंस के तरीके से हमें एक और साइंटिफिक मेथड से एक और ऋषि ने जो समझाया है उसकी हम बात करते हैं, ताकि हमारा ये जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। अलग अलग ढंग से हमने कोशिश करी इन चीज़ों को समझने की। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि हमारे को बाहर से, बाहर के जगत से इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। अगर सही इन्फॉर्मेशन हो या वो गलत इन्फॉर्मेशन हो, दोनों में ये पोटेंशियल है, ताकत है कि हम उससे विचलित हो जाएं, हम उससे डगमगा जाएं, उससे हम हिल जाएं, हम उससे डिस्टर्ब हो जाएं, हम अपने रास्ते को छोड़ दें, हम इतना दूर निकल जाएं अपने रास्ते से कि शायद इस जन्म में वापस भी ना आ पाएं। ऐसे हादसे होते हैं। तो सही नॉलेज हो, सही चीज़, जैसे कि कोई आके बताए जी आपके साथ आपका जो बैंक के अंदर जितना पैसा था वो लुट गया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, जो आपने ज़िंदगी भर की कमाई करी थी खत्म।
आपके घर में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे वॉर 2 देशों के बीच में या जो भी है, जैसे कि आप सीरिया में हो या मान लीजिए हम कश्मीर रह रहे हो, कहीं पे भी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाएं कि हमें सब छोड़ छाड़ के भागना पड़े, या हमारे पे कोई बॉम्ब अटैक या कोई ऐसा प्रहार हो कि हमारा शरीर में से कोई हम हैंडीकैप्ड हो जाएं किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत बुरा हो सकता है, वो भी होगा तो कर्म अनुसार ही। तो हमारा बैलेंस खोना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं, मगर कोई हमें आके ऐसी न्यूज़ दे के हो गया, तो अभी हमारा बैलेंस खराब हो जाता है। इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताई जाती है आमतौर से किताबों में, कि एक व्यक्ति जो है अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारने के लिए अपनी वाइफ के साथ में, और वो जाता है एक हिल स्टेशन पर, और उसको अचानक खबर मिलती है कि भाई आपके घर में जो है एक्सीडेंट हो गया और आपके बेटे की जो है मृत्यु हो गई। वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं बहुत दुखी होते हैं, और इतने दुखी होते हैं फिर उसके बाद में वो कोशिश करते हैं कि अब भाई वापस जाने की। उतनी देर में फिर फ़ोन आता है कि नहीं वो तो जो थे वो नहीं आपके बेटे थे, उनके नाम से ही मैं मालूम पड़ा कि वो हैं, वो नहीं हैं, कोई और थे वो। तो कितनी को शांति पड़ती कि चलो बच गया हमारा बेटा, बच गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है लाइफ के अंदर, जो कि राइट नॉलेज रॉन्ग नॉलेज दोनों से आ सकती है, ये पतंजलि कहते हैं, ऋषि पतंजलि, कि इससे हमें बचना है। वही समभाव की बात आ गई कि हमें जो साधक बन रहा है उसको समभाव रखना है, उसको कर्म का सिद्धांत तो हमें समझ में आ गया है, अब उसको उस टाइम पे अप्लाई करना है। फिर वो कहते हैं अंदर से, हमारे अंदर से 2 चीज़ें और आती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक है कि हमारी जो क्रिएटिव फैकल्टी है, जो हमारी इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति जो है, वो जो बिल्कुल छूट जाए, हमारे काबू से निकल जाए, तो हम पता नहीं क्या क्या सोचना चालू कर देते हैं। हम कहाँ से कहाँ अपनी कल्पना में पहुँच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम नहीं खड़ी कर सकते, क्या क्या चीज़ें हम क्या नहीं बर्बाद कर सकते सोच के अंदर। पर वो है सब सोच, और वो हमें डिस्टर्ब कर सकती है। हम गलत गलत चीज़ों के बारे में सोच के, कहानियाँ बुन के, आगे क्या होगा, जो पीछे हुआ था वो कितना ख़राब हुआ था, क्या होगा, इसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ है, वो है मेमोरी। हम अपनी जो याददाश्त है, जो हमारी मेमोरी है, स्मृति है, उसका भी इस्तेमाल गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हुआ या किसी और के साथ गलत हुआ, वो हमारी नॉलेज में है, उसको हमने लेके अपनी कल्पना के साथ में हम नई नई चीज़ों को सोच सकते हैं। या फिर हम उसी के बारे में बार बार सोचें कि इस व्यक्ति ने मुझे किस तरीके से ज़लील करा था, एम्बैरस करा था, मेरे को नीचा दिखाया था, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बार बार वही दिमाग में चलता रहे, बदले की भावना, वो बोझा लेके हम बैठे रहें और उसको सेकते रहें। ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब इतनी कर देंगी कि ऋषि पतंजलि कहते हैं कि आप फिर साधना के लायक नहीं रहेंगे, आगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनको छोड़ना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं अलग अलग तरीके से, मैंने काफ़ी डिटेल में जो है इस पे ज़ोर देकर, इस प्रिपरेटरी स्टेप्स पे आपको ज़ोर दिया है, क्योंकि इसके बिना रास्ता जो है वो फिर मुश्किल है काटना। जब हम इस पे ध्यान देते हुए आगे चलेंगे, जो असल हमारी प्रैक्टिस होगी, तो हम पाएंगे कि हमारे लिए आसान हो गया है। तो आशा करता हूँ आप इन सब पॉइंट्स को जो पिछले 2-3 एपिसोड्स में हुए हैं उनको लिखेंगे, उसको ऊपर चिंतन करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी लाइफ में देखेंगे कि ये चीज़ें हाँ मेरी लाइफ में मुझे डिस्टर्ब करती हैं, मेरे मन को विचलित करती हैं, मेरे शरीर के अंदर ये तकलीफ़ें देती हैं। तो उसको देखते हुए आप अपने आप को करेक्शन के कोर्स में लेके आएंगे, अपने मन का फर्नीचर रीअरेंज करेंगे, अपनी लाइफ का जो लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका, उसमें चेंज लेके आएंगे, ताकि जो है हम जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसके अंदर इन सब का लाभ ले सकें। तो
इसी के साथ आज का हम ये एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।